वेलकम। आप सभी को सिविल सपोर्ट में आज स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे, ठीक है, क्रैक्स, कॉजेस ऑफ क्रैक्स एंड इन क्रैक्स इन कंक्रीट। कंक्रीट तो कंक्रीट हम लोग बेसिकली जानते हैं। व्हाट इज कंक्रीट? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर विथ एडमिक्सचर। तो एडमिक्सचर के साथ हम लोग ये क्या, पानी, सीमेंट और गिट्टी और बालू के साथ जो मिश्रण बनाता है एडमिक्सचर के साथ, उसी को हम लोग बेसिकली जानते हैं कंक्रीट के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली हम लोग जानेंगे क्रैक क्यों आता है, और इसको तो हम लोग को अवॉइड करना ही है, नहीं तो स्ट्रक्चर में इफेक्ट पड़ेगा। तो बिफोर हार्डनिंग एंड आफ्टर हार्डनिंग, दोनों पॉइंट दिमाग में बैठा लीजिए, बिफोर हार्डनिंग एंड आफ्टर हार्डनिंग। तो बिफोर हार्डनिंग, जब हार्डनिंग नहीं होता है, ठीक है, जब वो प्लास्टिक कंडीशन में रहता है, और आफ्टर हार्डनिंग, हार्डनिंग हो जाने के बाद तो ड्राइंग। तो बिफोर हार्डनिंग में क्या आ जाता है, पॉइंट देख लीजिए, ड्राइंग। तो ड्राइंग में क्या आता है, प्लास्टिक श्रिंकेज, उसके बाद सेटलमेंट, श्रिंकेज, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग के बाद आता है डीनेक्यूरिंग। तो आप लोग एक चीज पता ही है, प्लास्टिक श्रिंकेज मतलब क्या होता है, रैपिड इवैपोरेशन, जब जेल फॉर्म हो जाता है जल्दी से, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ही जल्दी होता है, ठीक है, तो क्या होता है, प्लास्टिक श्रिंकेज वहां पर पाया जाता है। अभी सेटलमेंट श्रिंकेज, सेटलमेंट क्या होता है, जब कुछ स्ट्रक्चर वगैरह जल्दी से सेटल हो जाता है, ठीक है, थोड़ा। तो ब्लीडिंग, ब्लीडिंग क्या होता है, पता ही, इट इज कंक्रीट ऑफ सरफेस में, जब टॉप सरफेस में पानी आ जाता है तब क्या होता है, और वो क्या होता है, कंक्रीट नीचे आ जाता है, तो उसको ब्लीडिंग बोला जाता है। जब फिनिशिंग करता है तो पानी दिखाई देता है किसी स्ट्रक्चर के ऊपर, उससे ब्लीडिंग आ जाता है। डिले क्यूरिंग, तो अगर आपका कोई स्ट्रक्चर एक साइड से कास्टिंग हुआ और आप क्यूरिंग नहीं किए तो उसके वजह से भी हो सकता है। धूप बहुत ज्यादा है, अगर एक चीज करना है, अभी हॉट वेदर है तो अभी क्या करना है, एक साइड से कास्टिंग हुआ, जैसे सूखा थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकलर क्यूरिंग आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्रैक डेवलप होगा। अभी कंस्ट्रक्शनल, तो कंस्ट्रक्शनल में क्या क्या होता है देख लीजिए। फॉर्म वर्क मूवमेंट, अगर फॉर्म वर्क मूवमेंट, एक्सेस वाइब्रेशन, सबग्रेड, सेटलमेंट एंड फिनिशिंग। तो अभी देख लीजिए, फॉर्म वर्क मूवमेंट, अगर फॉर्म वर्क जो किया हुआ है, अगर आप कोई हिला दिया ऐसे ऐसे करके, नेक्स्ट दिन के तो फिर कास्टिंग कर दिया, उसको ध्यान नहीं दिए, तो उसमें भी क्रैक आ सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है जो इसी में आएगा। अभी एक्सेस वाइब्रेशन, वाइब्रेशन करना है तो आपको ये पता नहीं, जो ज्यादा वाइब्रेशन कर देंगे फिनिशिंग बिल्डिंग का बढ़िया आएगा, ऐसा कभी होता नहीं है। एग्रीगेट तो क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो क्या होता है, तो एग्रीगेट जब अलग हो जाएगा तो बालू रहेगा, तो बालू में क्या होता है, ज्यादा स्ट्रक्चर में बालू डाल देंगे तो क्रैक ऑब्वियसली ऑब्वियसली क्रैक आएगा ही आएगा। तो इसीलिए एग्रीगेट क्या होता है, क्रैक को रिड्यूस करता है। अभी सब ग्रेड सेटलमेंट, सब ग्रेड सेटलमेंट क्या होता है, जब किसी कोई स्ट्रक्चर में फाउंडेशन वगैरह में डाला जाता है तो वो थोड़ा सेटल कर जाता है, बढ़िया से किया नहीं जाता है उसको कॉम्पैक्शन वगैरह। तो फिनिशिंग, फिनिशिंग जब किसी फिनिश कंक्रीट सरफेस को हम फिनिश करते हैं, बढ़िया से फिनिशिंग नहीं करते हैं, तो उसमें भी क्रैक आ सकता है। अर्ली एंड फ्रॉस्ट डैमेज, तो ये क्या होता है, अर्ली एंड फ्रॉस्ट डैमेज होता है तो बिफोर हार्डनिंग का ही पॉइंट है अर्ली एंड फ्रॉस्ट डैमेज। तो पानी जो रहता है, जो इवापोरेशन जल्दी हो जाता है, वही है अर्ली एंड फ्रॉस्ट डैमेज। चलिए हम लोग नेक्स्ट चल के बात करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो आगे सेकंड पार्ट में तो हम लोग क्या क्रैकिंग कंक्रीट इन आफ्टर हार्डनिंग, बिफोर हार्डनिंग था वो वाला, ये वाला आफ्टर हार्डनिंग है। तो क्या होता है स्ट्रक्चर में, अनसाउंड मटेरियल्स, अनसाउंड मटेरियल्स क्या होता है देख लीजिए, बेसिकली सीमेंट, एग्रीगेट, एक्सेस सिल्ट एंड मड एंड डस्ट। तो सीमेंट, सीमेंट में पता ही सामने की वजह से अनसाउंड होता ही है। तो एक्सेस सिल्ट, एक्सेस सिल्ट रहेगा फिर भी मटेरियल अनसाउंड हो ही सकता है। मड एंड डस्ट, तो लॉन्ग टर्म ड्राइंग सिंकेज, तो लॉन्ग टर्म ड्राइंग सिंकेज में क्या क्या आता है। तो थर्मल, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है देख लीजिए। हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन होता ही है। एक्सटर्नल टेम्परेचर जॉइंट इन कंक्रीट, elevated temperature and freezing and thawing।
तो अभी देख लीजिए कुछ हीट ऑफ हाइड्रेशन, जब ज्यादा ही गर्मी में पानी के साथ जो सीमेंट जो होता है, जो पानी मिलाते हैं, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा ऑब्वियसली होता है। तो एक्सटर्नल टेम्परेचर जैसे बाहर का आ गया, ठीक है, वो ज्यादा ही पड़ता है तो इफेक्ट करता है। जॉइंट इन कंक्रीट, अगर आज कुछ स्लैब कास्टिंग किए, बंद कर दिए कंस्ट्रक्शन करके, नेक्स्ट दिन उसके साथ करना है तो उसमें भी क्रैक आ सकता है। उसमें जॉइंटर वगैरह नहीं यूज किया जाएगा तो ठीक है, प्रॉपरली उसको मेंटेन नहीं किया जाएगा तो उसमें क्रैक ऑब्वियसली आएगा। लिमिटेड टेम्परेचर फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग, तो अभी देख लीजिए सल्फेट अटैक, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, एसिड अटैक, सी वाटर, कार्बोनेस क्लोराइड। तो अभी देख लीजिए सल्फेट अटैक, सल्फेट में भी अटैक हो सकता है, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं मटेरियल में होता है। एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, एग्रीगेट में एल्कली ज्यादा मात्रा में होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसके साथ रिएक्ट कर सकता है कंक्रीट स्ट्रक्चर के साथ। एसिड अटैक, तो एसिड अटैक देखिए अभी नहीं, कुछ दिन के बाद अगर ज्यादा मेटेरियल में कुछ पानी में वही एल्कली वगैरह रहेगा तो उसमें एसिड अटैक हो सकता है। सी वाटर, एक चीज बड़ा बात है, आप जो पानी कास्टिंग में यूज कर रहे हैं, कौन सा वाटर यूज कर रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। अगर आप पॉन्ड का कर रहे हैं ना कहाँ कर रहे हैं, जो पीएच वैल्यू पानी का बहुत मायने रखता है। कहीं से भी आप का पानी उठा के कंस्ट्रक्शन साइड में उसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कार्बोनेशन एंड क्लोराइड अटैक, तो क्लोराइड अटैक भी हो सकता है। और तो देख लीजिए अभी इधर आ जाते हैं मोशन मूवमेंट, मोशन मूवमेंट, ट्रांजैक्शन जोन्स एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन, रिफ्रैक्शंस, केमिकल। अभी कोरोजन वगैरह अगर रेनफोर्स में रख जाए तो ठीक है, कोरोजन कोरोजन वगैरह रेनफोर्स में लग जाता है तो एक चीज भी है, तो आप उसको यूज नहीं करना चाहिए। अगर कोरोजन वगैरह होगा तो उसमें क्या करना चाहिए, बेसिकली एक केमिकल आता है कंस्ट्रक्शन में कोरोजन रेजिस्टेंस का, उसको सरिया को मार के आप बढ़िया से लगाइएगा, तभी बढ़िया स्ट्रक्चर का भी जो लॉन्ग टर्म रहेगा, उसका स्ट्रक्चर का वैल्यू भी आपका बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन साइड में ये सब चीज को बहुत मायने रखता है। इस सब चीज को माइंड में लेके चलिए, ठीक है, तब आपका स्ट्रक्चर में क्रैक भी नहीं आएगा और कुछ इश्यू भी नहीं होगा। तो इसीलिए बोला जाए तो आप लोग इस सब पॉइंट ऑफ व्यू से इस सब पॉइंट को फॉलो कीजिए तो आपका दिक्कत कुछ आएगा नहीं। तो चलिए, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।